जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम नोडल एनालिसिस के अंदर ही जो है कॉन्सेप्ट आता है सुपर नोड का। राइट। सुपर नोड में ये होता है कि आपके पास जब दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो फिर हमारे लिए काफ़ी मसला बन जाता है कि हम अब इसकी जो दोनों नोड्स के दरमियान जो करंट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो फिर हमारे पास हम ये करते हैं कि हम दोनों नोड्स को कंबाइन करके एक सुपर नोड बना लेते हैं। राइट। तो आज हम देखते हैं सुपर नोड का कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर। सुपर नोड कॉन्सेप्ट क्या है। सुपर नोड में ये होगा कि बेसिकली जब आपके पास लेट्स से कि एक सर्किट मैं लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, 5 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गई और यहाँ पे लेट्स से हम ये 5 एम्पियर की सोर्स लगा देते हैं, करंट सोर्स। ठीक है जी। इसको हमने रेफरेंस नोड ले लिया। ये हमारे पास V1 है, ये V2 है। ठीक है जी। दिस इज 5 ohms and this is 2 ohms, this is 3 ohms, right? And let's say this is 10 volt source। ठीक है जी। ओके। अब क्या है कि जी मैं लेट्स से कि ये वाला जो करंट है ना ये तो मैं निकाल लूंगा, ये करंट भी मैं निकाल लूंगा। राइट। ये इस नोड से जो करंट आ रहा है ये भी निकल आएगा और ये तो हमें पता ही है 5 एम्पियर आ रहा है। लेकिन ये जो करंट है, ठीक है, इन दोनों नोड्स के दरमियान जो ये नहीं हमें पता चल रहा। और इसके लिए हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे कि ये हमें पता चले। तो ये हम बेसिकली देखेंगे कि पहली बात तो ये है कि हम एज इट इज एक सुपर नोड इक्वेशन बनाएंगे जो कि इन दोनों नोड्स की अलग अलग इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। इन दोनों नोड्स की अलग अलग जो है इक्वेशन जो है बना के उसको हम कंबाइन कर देंगे, कनकैटिनेट कर देंगे, तो वो हमारी एक सुपर नोड इक्वेशन बनेगी। ठीक है। दिस इज द सुपर नोड, राइट। और फिर उसके बाद क्या करेंगे वो हम देखते हैं अभी क्या करेंगे उसके बाद। ठीक है। पहले हम ये सुपर नोड की इक्वेशन जो है बनाते हैं। सुपर नोड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी। सो बेसिकली जिस तरह हम कन्वेंशनली करते हैं नोडल इक्वेशन में कि लेट्स से कि अगर हम नोड 1 की इक्वेशन बना रहे हैं जिसपे जो नोड वोल्टेज है हमारे पास वो V1 है। ठीक है। तो वो हम किस तरह बनाते हैं कि हम करते हैं कि V1 माइनस 10/5, ठीक है, प्लस V1/2, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास इन दोनों नोड्स के दरमियान जो करंट है वो तो नहीं पता। तो अब हम आ जाते हैं नोड 2 की तरफ। नोड 2 की इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो वो किस तरह बनाएंगे, V2/3 और ये करंट एंटर हो रहा है तो दैट इज -5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन अलग अलग बनाई और बीच में इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये प्लस का साइन लगा दिया। राइट। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमने ये सुपर नोड इक्वेशन बना ली। लेकिन अभी इसका पता नहीं हमें चल रहा कि इसका क्या करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली इस लूप के अंदर, ये जो लूप है इसके अंदर हम KVL अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। लेट्स से कि लूप 1 है हमारे पास, KVL हम एट लूप 1 पे अप्लाई करते हैं। और ये आपको पता है कि डेजिग्नेशन हमारे पास जो पोलैरिटी का है वो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, राइट। सो हम ये करते हैं कि माइनस, हमें पता है कि मतलब ये वाला जो वोल्टेज है एक्चुअली इस पूरे के पूरे पूरी ब्रांच के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज V1, राइट। तो -V1 प्लस 5 और इस ब्रांच का पूरे का पूरा जो वोल्टेज आ रहा है दैट इज V2 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हमारे पास बन गया -V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू -5। इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 अभी हम यहाँ से निकाल लेते हैं सिंप्लीफाई करके।
ये हमारे पास आ जाएगी जी इक्वेशन 1 लाइक हमने अगर कैल्शियम लेते हैं तो 3 2 6 6 5 30 राइट। सो ये आ जाएगा अगर 30 से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 6v1 माइनस 6v1 माइनस 60 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा जी 15v1 प्लस 10v2 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0 राइट। ठीक है जी, ऐसे ही है। आप इसको कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ पे ये 6v1 है, 15v1 है, क्या हो जाएगा 21v1 ठीक है, और प्लस 10v2 इज इक्वल्स टू 210 210। दिस वाज द फर्स्ट इक्वेशन राइट। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको हम लेट्स से कि सिंपलीफाई करना चाहें, अगर 21 से मैं होल इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, सो व्हाट वी विल गेट v1 प्लस 10/21, ये क्या आ जाएगा? अगर ये 20 होता तो बेसिकली आ जाता 0.5, लेकिन चूंकि ये 1 इंक्रीज हो गया तो ऑलमोस्ट 0.48 समथिंग आएगा। तो मैं अगर इसको 0.5 ले लूँ फॉर द सिंप्लिसिटी, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली 0.5 v2 is equals to 10 21 divided 210 divided by 21 is equals to 10. So this was the first equation, right? Second equation क्या आ गई थी? minus v1 plus v2 is equals to -5, ठीक है जी। So अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से, और मुझे मिला 1.5 v2 is equals to 5, ठीक है। सो v2 is equals to 5 over 1.5, ठीक है। ये मिल गया मुझे v2 is equals to 3.3 volts, ठीक है जी। 3.3 volts मिल गया। अब 2 में मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो इम्प्लाई दैट minus v1 plus 3.3 is equals to -5. So minus v1 is equals to minus 8.3 is equals to v1 is equals to 8.3 volt। तो ये दोनों वैल्यूज मुझे पता चल गई हैं वैसे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि आपने जो सुपर नोड इक्वेशन बनाई पहले, और उसके बाद आपने जो लूप बन रहा था जिसके अंदर दोनों नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स आ रही थी, उस लूप में आपने केवीएल अप्लाई किया, वहां से आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई। तो मसला हल हो गया कि 2 इक्वेशंस आ गई, 2 अननोन्स आ गए, और आपने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया और वैल्यूज निकाल ली।